दोस्तों 20 जून को बदला था भारतीय क्रिकेट का नक्शा। आज है 20 जून, लेकिन जिस हिसाब से 20 जून की तारीख भारतीय क्रिकेट के लिए इतनी स्पेशल है क्योंकि 3 खिलाड़ियों का यहाँ पर डेब्यू हुआ था टेस्ट क्रिकेट में 20 जून की तारीख पर। और जिस हिसाब से उन्होंने भारतीय टीम का नक्शा बदला और अपना दबदबा बनाया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़, जो भी अन्य ओवरसीज टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनके खिलाफ, वो जो है कमाल है और काबिले तारीफ है। मैं बात कर रहा हूँ सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की। इन तीनों का डेब्यू 20 जून को हुआ था। और लेकिन बात करें 1996 में तो सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का डेब्यू हुआ था, लेकिन विराट कोहली का डेब्यू हुआ था 2011 में, लेकिन तारीख वही थी 20 जून। तो एक ही टेस्ट मैच में यहाँ पर सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का यहाँ पर डेब्यू हुआ था। और 1996 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ। सबसे पहले बात करते हैं सौरव गांगुली की, तो डेब्यू हुआ 1996 20 जून लॉर्ड्स में। और पहले टेस्ट की पहली पारी में ही उन्होंने शतक जड़ दिया था। उन्होंने 131 रन बनाए थे और साथ ही साथ गेंदबाजी से भी उन्होंने योगदान दिया था। गेंदबाजी से भी सौरव गांगुली ने विकेटें ली थी। पहली इनिंग में 2 विकेटें ली थी और दूसरी पारी में सौरव गांगुली ने ली थी 1 विकेट। और अगर आप बात करें टोटल टेस्ट मैचेस सौरव गांगुली ने कितने खेले हैं अपने टेस्ट करियर में, तो 113 टेस्ट मैच खेले हैं, 7,212 रन है उनके और 42.19 का उनका एवरेज रहा है। और उसमें उन्होंने जो शतक यानी सेंचुरीज हैं 16 जड़ी हैं और 50 प्लस स्कोर्स या कह सकते हैं अर्धशतक उन्होंने 35 बनाए हैं उस जो है अपने पूरे टेस्ट मैच के करियर के दौरान। और अब देखें तो अगर आप बात करें कि अपने डेब्यू के बाद बैक टू बैक हंड्रेड्स यानी कि कॉन्जिक्यूटिव हंड्रेड्स किस खिलाड़ी ने बनाया, उसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद अजहरुद्दीन का, क्योंकि उन्होंने डेब्यू के बाद लगातार 3 मुकाबलों में अपने सेंचुरीज बनाई थी। लेकिन सेकंड नंबर पर नाम आता है सौरव गांगुली का, क्योंकि उन्होंने 2 बनाए थे कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज। उसके बाद अगर आप बात करो कप्तान के तौर पर, सौरव गांगुली जो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं एज अ कैप्टन, तो वो उनका नाम आता है 10th पोजीशन पर। सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने 332 मुकाबले खेले हैं एज अ कैप्टन। तो सबसे नंबर 1 पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम शुमार है और 10वें पोजीशन पर सौरव गांगुली का नाम शुमार है। अब बात करते हैं राहुल द्रविड़ की, जिनको द वॉल कहा जाता है। और पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज़ के यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों जिनको गेंदबाजी करने से डरते थे या परेशान हो जाते थे या इरिटेट हो जाते थे, क्योंकि वो खड़े रहते थे। उनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग था, उनके सब चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनका क्रिकेटिंग खेलने का तरीका एकदम सिंपल था, ऑर्थोडॉक्स था, लेकिन वो रन्स काफ़ी ज़्यादा बनाते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में 164 मैच खेले, 13,288 रन बनाए, 52.31 का एवरेज मान लो, 53 का ही एवरेज मान लो, और शतक उन्होंने उस दौरान 36 लगाए टोटल अपने टेस्ट मैचेस में 164 में, और 50 यहाँ पर यानी कि अर्धशतक उन्होंने 63 लगाए। तो उनका भी डेब्यू जो है 1996 में लॉर्ड्स में ही हुआ था, जिस मैदान पर, जिस तारीख पर या कह सकते हैं सौरव गांगुली का डेब्यू हुआ। और सौरव गांगुली तो सेंचुरी अपनी बना गए पहली इनिंग में डेब्यू पर ही, लेकिन 5 रन से चूक गए राहुल द्रविड़। लेकिन पारी बहुत खूब खेली थी, उन्होंने पूरा का पूरा डोमिनेट करके रखा था वहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को। लेकिन अगर आप बात करें सौरव गांगुली के कुछ आंकड़ों की, जिनकी वजह से राहुल द्रविड़ जो हैं, राहुल द्रविड़ कहे जाते हैं, द वॉल कहे जाते हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं तो 32 बार जो है 90 प्लस स्कोर्स पे आउट हुए हैं राहुल द्रविड़। उनका नाम आता है सेकंड लिस्ट में, लेकिन उनसे ऊपर जिसका नाम आता है वो भी टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े दिग्गज स्टीव वॉ हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें मोस्ट टेस्ट फॉर इंडिया में सेकंड नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर के बाद राहुल द्रविड़, 164 टेस्ट मैच राहुल द्रविड़ के नाम है। अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो चौथे नंबर पे हैं राहुल द्रविड़ 164 टेस्ट मैचों के साथ, और सबसे नंबर 1 पे है सचिन तेंदुलकर, दूसरे पर रिकी पॉन्टिंग, तीसरे पर जैक कालिस, चौथे पर राहुल द्रविड़। और तभी कहते थे इनको द वॉल, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते थे, इनका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, इनकी कवर ड्राइव बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और ये खड़े रहते थे, अपनी विकेट नहीं देते थे, तो सारे गेंदबाज जो है यहाँ पर परेशान हो जाते थे। अब बात करते हैं एक ही किंग की, जो सिर्फ एक ही किंग है पूरी दुनिया में, विराट कोहली की। तो इनका डेब्यू हुआ था 20 जून 2011 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किंगस्टन में। और खैर अपने डेब्यू पर इतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे जैसे उनको मुकाबले मिलते गए आने वाले टाइम में, उन्होंने बता दिया था भाई कि वो क्यों फ्यूचर स्टार हैं भारतीय क्रिकेट के, क्यों फ्यूचर सुपरस्टार हैं भारतीय क्रिकेट के। अब बात करें अपने डेब्यू की पहली पारी में सिर्फ 4 रन बना पाए थे, और अपने सेकंड पारी में
उसके बाद वो सिर्फ 15 रन बना पाए थे। डेब्यू पर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इंटेंट साफ था और क्योंकि इंटेंट क्लियर दिख जाता है, क्योंकि उससे पहले जो है आप देखें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में और बाकी सब टूर्नामेंट्स में बहुत रन्स बनाकर आए थे विराट कोहली। और अभी फिलहाल प्रेजेंट की बात करें तो विराट कोहली खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, फॉर्म में वापसी आ चुकी है, सब कुछ हो गया। 109 टेस्ट मैचेस अभी तक खेले, 8,479 रन यहाँ पर विराट कोहली ने बनाए हैं और 48 के आसपास का एवरेज है। एवरेज थोड़ा डिप हुआ है पिछले कुछ सालों में विराट का। और अगर आप बात करें 28 उनके नाम पर सेंचुरी है और इतनी ही उनके नाम पर अभी फिलहाल अर्धशतक है। और खैर अभी तो डिप आया था, लेकिन अब बहुत ऊंचाइयां विराट कोहली के करियर में, टेस्ट करियर में स्पेशली आनी बाकी हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी फिलहाल अगर आप बात करें तो सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ दोनों रिटायर हो चुके हैं। अब सौरव गांगुली तो खैर उन्होंने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाई, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी थे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स, जिन्होंने जो है सामने वाली कंट्री में जाकर सामने वाली टीम को डोमिनेट करना सिखाया। राहुल द्रविड़ वहीं भाई बल्लेबाजी के साथ साथ अब वो जो है अपना जो क्रिकेटिंग करियर खत्म होने के बाद उन्होंने कोचिंग की लाइन में चले आए। फिर पहले एनसीए में जो है हेड थे वो, फिर उसके बाद अब भारतीय टीम के हेड कोच बने, इंडिया ए के साथ भी रहे और अंडर 19 टीम के साथ भी यहाँ पर हेड कोचिंग दी उन्होंने। लेकिन अब भारतीय टीम के हेड कोच है और विराट कोहली पूर्व कप्तान और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यहाँ पर टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। और लगातार बहुत अभी कीर्तिमान रचने विराट कोहली के लिए रह गए हैं। और आपकी क्या राय है इन 3 खिलाड़ियों के बारे में कि इन्होंने कैसे बदल दी भारतीय टीम की जो है आगे आने वाली टाइम के लिए किस्मत, उसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में